ये शायद पहली बार हो रहा है कि मैंने किसी मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा, सीधा देखा उसका पार्ट 2। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तमन्ना भाटिया की मूवी ओडेला 2 की, जो कि आज फाइनली ओटीटी पे आ गई है। कैसा रहा एक्सपीरियंस, चलिए शेयर करते हैं। वेल दोस्तों, ओडेला का पार्ट 2 इसके पार्ट 1 से कंटिन्यू होता है। अब आप बोलेंगे कि क्या भाई हमें पार्ट 1 देखना पड़ेगा? तो नहीं, कोई नीड नहीं है, क्योंकि पार्ट 2 के स्टार्ट के अंदर ही एक काइंड ऑफ फ्लैशबैक से सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो अब जो तिरुपति है उसकी आत्मा भटक रही है और वो लोगों को मार रही है। तो फिर आगे जो होता है वो जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि अमेजन प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आई है। 2 घंटा 27 मिनट की ये मूवी हिंदी डब के अंदर अवेलेबल है। ओडेला 2 का रिव्यू अगर मैं आपके लिए एक लाइन में करूँ तो कहूँगा वेरी वेरी पुअर। मतलब भाई, मैंने इसका पार्ट 1 देखा नहीं था तो मुझे मालूम नहीं है कि पार्ट 1 कितना अच्छा था, लेकिन अभी जो पार्ट 2 देखा है भाई बहुत बुरा था। फर्स्ट ऑफ ऑल कहानी इतनी इनलॉजिकल है, इतनी बेसलेस है कि अब मैं क्या बोलूं। मतलब आप सोचो कि आपके गांव में एक ऐसा बंदा है जो कि भाई औरतों को मार रहा था, ठीक है? तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे इस बंदे से छुटकारा मिले। अब वो मर गया है, लेकिन उसकी आत्मा को, मतलब कि उसकी बॉडी को जला नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा को सजा देनी है। अरे लंड झंड के लोगों, अगर उसकी आत्मा भटकेगी तो तुम्हारी ही पूछ लगेगी। ये समझ में नहीं आया तुम्हें? उसकी आत्मा को कैद कर लिया, वो अब बदला लेने की कोशिश कर रहा है। फिर इतने लाउड सीन चल रहे हैं। अरे एक सीन के अंदर आपने मूवी देखी ना डॉन नंबर 1, उसमें कैसे हीरो और विलन डायलॉगबाजी करते हैं कि तेरी जुबान बहुत चलती है, तो वैसे ही डायलॉगबाजी एक भूत और तमन्ना भाटिया कर रहे हैं। मुझे लगा इस सीन के बाद एक्शन होगा, लेकिन बूम, दोनों चले गए। अबे क्या दिखा रही हो ये? लिटरली क्या दिखा रही हो ये? इतनी बेसलेस कहानी, इतनी बेसलेस कहानी कि यार इससे अच्छा तो ना के लिख देगा। उतनी खराब कहानी उन्होंने लिख के पेश की है, और जो प्रेजेंट भी किया है वो बी ग्रेड नहीं, वो जेड ग्रेड की पिक्चर का था। इतना बुरा प्रेजेंटेशन कि पूछो मत। एक्टिंग भी सबकी ठीक ठाक लगी मुझे, कोई ऐसा कोई बहुत आउट एंड आउटस्टैंडिंग काम किया हो ना, ऐसा बिल्कुल मुझे कहीं पर भी किसी के कैरेक्टर के अंदर भी देखने को नहीं मिला। तमन्ना भाटिया का जो कैरेक्टर है उसका बिल्डअप सॉलिड था, लेकिन आने के बाद ना, कुछ खास नहीं है। हाँ, यहाँ पर हिंदू कल्चर को जिस तरह से शो किया है, प्रेजेंट किया है, वो ऑफकोर्स काफी अच्छा है। क्लाइमैक्स में जो शिवजी का एक सीन देखने को मिलता है वो अच्छा था। नंदी जी को जिस तरह से प्रेजेंट किया है एक सीन में, वो लाजवाब है। और उसका बीजेम अच्छा है, जहां पर जिस तरह से मंत्रों का उच्चारण किया गया है वो एक एनर्जी दे रहा था। बाकी इसके अलावा पिक्चर बहुत लाउड है, बहुत पुअर है। विजुअली भी पिक्चर बहुत ही खराब है। मतलब इतना खराब प्रेजेंटेशन या तो इंजीनियरिंग के अंदर लौंडे देते हैं या फिर इस मूवी ने प्रेजेंट किया है। और एक कैरेक्टर आपको बताऊं मैं, मुरली शर्मा का जो कैरेक्टर है वो एक काइंड ऑफ मौलवी है, लेकिन वो हिंदू कल्चर के बारे में ऐसा बता रहा है जैसे कि वो हिंदू पंडित है। देखिए, कल्चर की इज्जत करना अलग बात है, लेकिन किसी और के कल्चर के बारे में इतना डीपली जाना कि इतने वेद, इतने पुराणों में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। भाई तू मौलवी है, तुझे कुरान की बात मालूम होगी, तुझे गीता की बात मालूम नहीं होगी, रामायण महाभारत नहीं मालूम होगी, लेकिन उसे ऐसा शो किया है कि भाई असली ज्ञाता ही वो ही है। ऑल एंड ऑल कहूंगा, टाइम वेस्ट करने का अगर बहुत शौक है ना तो ओडेला 2 देख लेना। मैं दूंगा मूवी को 3 आउट ऑफ 10। मेरे लिए ये मूवी एक टाइम वेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। हिंदी डबिंग अच्छी है पर गानों के अंदर कच्ची है। तो दोस्तों बस इतना मेरा रिव्यू ओडेला 2 पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खम्मा गड़ी, हैव अ गुड डे।